पीएम मोदी का ट्विटर अकाउंट देखा? नहीं देखा तो अभी देखिए। पीएम मोदी के ट्विटर अकाउंट पर उनका वेरीफाइड ब्लू टिक अब ब्लू नहीं बल्कि ग्रे हो गया है। जी, पीएम नरेंद्र मोदी के ट्विटर अकाउंट का वेरीफाइड टिक अब ब्लू की जगह ग्रे रंग में तब्दील हो गया है। जब से टेस्ला के सीईओ एलन मस्क ने ट्विटर की कमान अपने हाथों में ली है, जब से वो ट्विटर के नए चीफ बने हैं, तब से न जाने कितने बदलाव कर चुके हैं। और अब तो बदलाव कुछ ऐसा कर दिया है जिसका असर पीएम मोदी तक के अकाउंट पर पड़ गया है। अभी तक वेरीफाइड अकाउंट पहचानने के लिए जो सिर्फ एक ब्लू टिक होता था, दरअसल उस टिक को अब 3 रंगों में बांट दिया गया है और पीएम मोदी को इस वेरीफाइड टिक के रंग के बंटवारे में ग्रे रंग मिला है। हालांकि इस ग्रे रंग का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि अब उनका अकाउंट वेरीफाइड नहीं है, बल्कि ये नए वेरिफिकेशन सिस्टम के तहत किया गया है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ टिक ग्रे हुआ है, बल्कि अकाउंट हैंडल के नीचे इंडिया गवर्नमेंट ऑफिशियल का भी टैग ग्रे कलर में दिख रहा है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा गृह मंत्री अमित शाह, केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, पीयूष गोयल तक के अकाउंट के आगे भी ब्लू टिक हटाकर उस टिक को ग्रे कलर का कर दिया गया है। कंपनी ने पहले ही साफ कर दिया था कि ग्रे टिक केवल सरकार से जुड़े लोगों को ही दिया जाएगा। हालांकि अभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को ग्रे टिक नहीं दिया जा रहा है। ये भी साफ नहीं है कि भारत में विपक्ष के नेताओं के सामने ग्रे टिक लगेगा या नहीं। वैसे तो विपक्ष के नेताओं के ट्विटर अकाउंट के आगे लगा टिक अभी तक ब्लू ही है, जबकि पीएम मोदी समेत केंद्र में मंत्रियों के भी अकाउंट में टिक का कलर ब्लू की जगह ग्रे कर दिया गया है। अब आप और ज्यादा कंफ्यूज हो जाएं ये ब्लू और ग्रे के फेर में, क्योंकि अभी एक गोल्डन टिक भी है। तो उससे पहले ही हम आपको इन तीनों रंगों के टिक के बीच का फर्क समझा देते हैं। क्या है ब्लू, ग्रे और गोल्डन टिक का मतलब? ब्लू टिक। ट्विटर ब्लू एक सदस्यता सेवा है जो उपयोगकर्ताओं को वेब और एंड्रॉइड उपयोगकर्ताओं के लिए $8 के मासिक शुल्क और iOS उपयोगकर्ताओं के लिए $11 के प्रतिमाह शुल्क पर सत्यापन का ब्लू टिक देती है। ट्विटर ब्लू के सदस्यों को पोस्ट करने के बाद ट्वीट्स को संपादित करने की क्षमता सहित नियमित उपयोगकर्ताओं के लिए अनुपलब्ध सुविधाओं की एक श्रृंखला की पेशकश की जाती है। ट्विटर ने यह भी कहा है कि ब्लू टिक सब्सक्राइबर्स कम विज्ञापन देखेंगे और लंबे और बेहतर गुणवत्ता वाले वीडियो और पोस्ट देख सकेंगे। फिलहाल ट्विटर ब्लू अमेरिका, कनाडा, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और यूनाइटेड किंगडम में उपलब्ध है। ग्रे टिक। ग्रे टिक सरकारी अकाउंट्स के लिए है। मतलब ये कि इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय और पीएमओ इंडिया जैसे सरकारी निकायों के अकाउंट्स के हैंडल में ब्लू टिक के बजाय ग्रे टिक नजर आ रहा है। गोल्डन टिक। ट्विटर वेरीफाइड बिजनेस अकाउंट्स पर गोल्ड टिक के साथ आधिकारिक लेबल भी बदल रहा है। तमाम बिजनेस अकाउंट्स को गोल्ड टिक मिलना शुरू हो गया है। वहीं टिक के रंग के अलावा और भी कई बदलाव किए जा रहे हैं, जैसे न्यूज एजेंसी, ब्रांड्स और कंपनियों के ट्विटर अकाउंट्स की यूजर प्रोफाइल भी अब गोल आकार की जगह स्क्वायर में नजर आएगी। इस सब के अलावा भी बहुत से बदलाव लगातार ट्विटर में किए जा रहे हैं। अब जैसे कई प्रकार के टैग्स दिए जा रहे हैं। चलिए अब टैग्स का भी मतलब आपको समझा देते हैं। किस टैग का क्या मतलब होता है? ट्विटर ज्यादा संदर्भ प्रदान करने के लिए अकाउंट प्रोफाइल पर लेबल और बैज के माध्यम से विजुअल पहचान लागू कर रहा है। इनमें से कुछ लेबल ट्विटर द्वारा लागू किए जाते हैं, जबकि कुछ यूजर्स के हिसाब से ट्रिगर किए जाते हैं। राज्य से संबद्ध मीडिया पोडियम आइकन। ट्विटर इस लेबल को उन मीडिया हाउसेस पर लागू कर सकता है जिनके पास संपादकीय स्वतंत्रता नहीं है और कुछ राज्य संबद्ध मीडिया संस्थाओं की तरफ से चलाए जाते हैं। कैंडिडेट लेबल। कैंडिडेट लेबल ये बताता है कि खाता उस व्यक्ति का है जो चुनाव में हिस्सा ले रहा है या किसी प्रतिनिधि सभा का सदस्य है। लेबल में कार्यालय के उम्मीदवार के बारे में और कार्यालय के स्थान के बारे में जानकारी होगी। ऑटोमेटेड लेबल अकाउंट। ये ऑटोमेटेड लेबल है, यानी कि स्वचालित है। आपको ये पहचानने में मदद करते हैं कि कोई अकाउंट बॉट है या नहीं। अगर अकाउंट में एक स्वचालित लेबल दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब है कि ये ऑटोमेटेड कंटेंट बना रहा है, जो कि मनुष्य नहीं बना रहा है। प्रोफेशनल कैटेगरी लेबल। ये लेबल यूजर खुद चुनता है जब वो किसी पेशेवर खाते में स्विच करता है। ट्विटर इस लेबल को किसी को भी असाइन नहीं करता है, बल्कि यूजर खुद इसे अपने प्रोफाइल पर दिखाना चाहता है या नहीं, इसका चुनाव उसे खुद करना है। सोचिए, इतने बड़े बड़े बदलाव हो गए हैं ट्विटर के अकाउंट्स में। पहले ट्विटर के अकाउंट मेंटेन करना कितना आसान था। पहचान भी सिर्फ एक होती थी। ट्विटर अपने हिसाब से यूजर्स को ब्लू टिक देता था, लेकिन एलन मस्क ने कार्यभार संभालने के बाद से तो मानो सब कुछ बदल दिया है। काफी कुछ बदल गया है, जिससे यूजर्स के बीच में कंफ्यूजन ज्यादा पैदा होती दिखाई दे रही है। सबसे बड़ी बात तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भी अकाउंट पर इन बदलाव का असर देखने को मिल रहा है। बल्कि हम तो ये कहेंगे कि रंगों के हिसाब से बंटने के बाद पीएम मोदी समेत तमाम केंद्रीय मंत्रियों का ट्विटर अकाउंट थोड़ा फीका लगने लगा है। वैसे आप मस्क की तरफ से ट्विटर में किए जा रहे इन सब बदलावों के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? कमेंट कर हमें जरूर बताएं।